एक्वेरियस, एक्वेरियस दल्फ। आप मोस्ट अटेंटिव हो गए। अब मैं एक्वेरियस के बारे में भी जानना चाहूंगा और लिब्रा और एक्वेरियस के बारे में भी जानना चाहूंगा। एक्वेरियस लोगों ने पिछले आप समझ लीजिए 4 से 5 साल अपनी जिंदगी के हर मैदान में उतार चढ़ाव देखा। अच्छा। और इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी इनकी लाइफ सेम नहीं रही। मेगा चेंजेस जिसने इनको बहुत मैच्योर कर दिया। अच्छा। और अब ये साल जो है ना इनके लिए इस साल में ये जो सन 2025 आने वाला है, इसमें एक तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू हो रहा है। ये जिद्दी बुर्ज है। अच्छा। बस सुनते सबकी है, करते सिर्फ अपनी। ये इनमें आपके और मेरी बेगम के जुमले कितने मिलते जुलते हैं। तो अब ये जो है ना टाइम एक ऐसा शुरू हुआ है जब इनके अगले 2 से 3 सालों में इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस। अच्छा। मसलन इनका अपना घर बनाना, रियल एस्टेट, उसके हवाले से इनके जिंदगी में अच्छा वक्त आएगा। और उसके साथ इनके जो पिछले 2 से 4 सालों में रुके हुए काम थे ना, जो इनके प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, वो एकदम से हो जाएंगे। वाह। लिब्रा इन पे फिदा रहेगा, ये लिब्रा फिदा लिब्रा को फिदा होने की आदत है। अच्छा। अगर वो फिदा नहीं होना तो उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो उन्हें खुद पर फिदा करके रखना पड़ता है, जो फन आपको आता है। और ये जो आप बता रही हैं लोगों के लिए जो लोग पत्थरों में दिलचस्पी जो रखते हैं, एक्वेरियस लोग हैं ना, उनके लिए क्योंकि ये साल है बनने का, तो बनती भी चीजें बिगड़ भी सकती हैं। अच्छा। क्योंकि लास्ट मोमेंट डिसीजंस होते हैं ना। अच्छा। तो फैसलों का साल अच्छा। है। तो इनका ये जो एमेथिस्ट है ना, एमेथिस्ट पर्पल पत्थर होता है, ये इनके पास होना चाहिए हमेशा। अरे जैसे मेरा स्टार एक्वेरियस है ना, मगर मुझे कभी इसमें दिलचस्पी नहीं रही। और मैं समझता हूँ किसी को हो बहुत अच्छी बात है, उसकी मर्जी है जैसे वो जीना चाहे। तो कोई उसमें आप समझती हैं अगर कोई मेरे जैसा है जिसको दिलचस्पी नहीं है और नहीं पहनता इन चीज़ों को, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, तो उसको फिर कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। दे आर लाइक मेडिसिन। आपके सर में दर्द हो रहा है, आप दवाई ना खाएं तो दर्द बर्दाश्त कर लें। ठीक ठीक, दैट्स ओके। इसके डेकोरेशन लिब्रा से कहें सर दबा दो। अच्छा जी, आ गए अब हम लास्ट साइन पे ना, जो कि है पाइसेस। हॉट जो है ये शुरू होता है 19 फरवरी से 20 मार्च। और ये बड़ा ही दिलचस्प साइन है। मैं कहती हूँ कि इससे साइंस जो होते हैं ना, इनको समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर सूरज की मौत होती है, और सूरज पिछले जो 11 बरूज के उसके साइंस होते हैं ना, वो यहाँ पर आकर वहाँ पर गरूब होता है, मौत होती है, और फिर नौरोज 21 तारीख को उसका नया सफर शुरू। तो हर पाइसेस में आपको 12 लोग मिलेंगे। दे हैव मल्टीपल पर्सनालिटीज। वाह। निदा फाजली साहब याद आ गए मुझे। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना। यकीनन वसी उनका वास्ता पड़ा होगा किसी पाइसेस से। पाइसेस जहाँ जाते हैं अपना निशान छोड़ के आते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि पाइसेस से हट के भी, अब ये आपका इल्म अपनी जगह, हमारा जो थोड़ा बहुत तालिब इल्माना मुशाहिदा और तजुर्बा और मुतालिया है इंसान के हवाले से, वो ये है कि फिर हर आदमी में पाइसेस होता है। हर आदमी में होते हैं 10-20 से, कहीं 10-20 से मुराद यही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। और मैं अक्सर कहती हूँ ये पाइसेस नहीं है, ये एक क्राइसिस है। क्योंकि ये इनको समझना मुश्किल है। तो इनके लिए ये साल है, आप समझ लीजिए कि इनके लिए 2023 बहुत बड़ा साल था। अच्छा। और 2024 आप समझ लीजिए कि ऐसा साल है जिसमें इन्होंने बहुत डिसीशंस किए लोगों की मर्जी के खिलाफ, और कई जगह स्टैंड लिया। इनके लिए मुश्किलात थी बहुत ज़्यादा, और बहुत अनयूजुअल इनकी ज़िंदगी में। दोबारा हमारी सेंचुरी में, हमारे लाइफ टाइम्स में ऐसे नहीं होगा कि नेपच्यून और जुपिटर जो इनके 2 रूलर्स हैं वो इनके अपने घर में बैठे हों। तो अगर ये नोट करें तो इनकी ज़िंदगी पिछले 3-4 सालों में इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी पॉजिटिव, जैसे जर्नी अप हिल है। ओके। मुश्किल होता है ना।
तो अपना लगेज भी था और जर्नी अपहिल भी थी, ये इनकी और 2025 में जारी रहेगा? 2025 में ये अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, 2025 में ये जारी रहेगा। हाँ जी, इनका 26 इनके लिए बेहतरीन टाइम बनेगा। अच्छा, तो 2025 भी ठीक है? 2025 भी इनके लिए ठीक है इन अ वे कि जो जैसे लोग इनको क्रिटिसाइज करते थे ना कि तुमने ये गलत कर दिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वट एवर इनके डिसीजंस को, तो अब लोग इनके डिसीजंस को अप्रिशिएट करें। ओके, आलिया साहिबा, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए आप के ये जो इल्म है जिसको आप साइंस कहती हैं? हम साइंस कहते हैं, मैथमेटिक्स है सारा। ठीक है, ये जो आपकी मैथ्स है, साइंस है, इल्म है, इस हवाले से पाकिस्तान ओवरऑल, पाकिस्तानियों के लिए, ओवरऑल लोगों के लिए सियासी हवाले से क्या होने जा रहा है? ये साल जो है ये ऐसा आने वाला है कि जब कुदरत खुद पाकिस्तान की तरक्की की और हिफाजत की निगरानी करेगी। दुश्मन बहुत एक्टिवेट होंगे, पाकिस्तान को तोड़ने की आखिरी हद तक कोशिशें हो चुकी हैं जो अब नाकामी का मुंह देखेंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा, 6 महीने जो हैं पहले, उसके बाद से पाकिस्तान स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद। और पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के जो ये 2025 से ऐसे साल 9 दफ़ा पहले आ चुके हैं, उनमें से एक दफ़ा 1947 का कैलेंडर सेम था, यानी कि यही तारीखें थी। अब वो उम्मीदें और ख्वाब पूरे होने का टाइम इंशाल्लाह। और ये जो सियासी हवाले से बेपनाह हमें एक अफरा तफरी और इख्तलाफात नज़र आते हैं, इसमें कोई कौम ओवरऑल देखे ना, किसी का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, किसी को भी सपोर्ट करता हो, अल्टीमेटली सारे पाकिस्तानी हैं। ये बाहमी शीरो शकर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करके, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कायम रखते हुए भी मगर इकट्ठे आगे बढ़ पाएंगे, या इसी तरह से शिद्दत रहेगी मुखालफत में? जो हालात है ना पाकिस्तान में, एक तो प्राइमरी बात जो मुझे बड़ी वाज़ेह दिखाई देती है कि 2025 के मिडल तक चेंज ऑफ गवर्नमेंट है। मार्च में 7 प्लैनेट इकट्ठे एक घर में, और वहां पे ग्रहण भी लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देख लीजिए कि ये हुकूमत मार्च भी क्रॉस कर पाती है या नहीं, मुझे नहीं पता। जून के बाद से इलेक्शन का टाइम शुरू हो जाता है पाकिस्तान में, और इलेक्शन के बाद फिर हालात ठीक हो जाते हैं। अच्छा, चेंज ऑफ गवर्नमेंट चीज होती है और पार्टी सेम रहती हैं, ऐसा कुछ? नहीं, पार्टी सेम नहीं है। एक तो कोई नई चीज सामने आएगी, कोई डार्क हॉर्स नया सामने आएगा, कोई नई पार्टी, कोई नया सब कुछ। और एक आपको अगर मैं बताऊं 1 2 3 करके, तो PTI 1, पीपल्स पार्टी 2, नून जो है 3rd, जो MQ है मैं वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, अलबत्ता जमात इस्लामी नंबर 4। मुस्लिम लीग नून को 4-5 साल वेट करना है, और पीपल्स पार्टी को भी वेट करना है। पीपल्स पार्टी के बारे में मैंने सुना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिलावल अगले PM है, मुझे नहीं लगता। अभी उनके सितारे में PM-शिप नहीं है। इसके बाद जो इलेक्शन सन 2028 के बाद मे बी कि वो PM बन सके। अच्छा आलिया, प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, तमाम लोगों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, उनका साइन कोई भी हो, कभी भी वो पैदा हुए हों, मगर जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, कारोबार है, नौकरी है, शादी है, और जो लोगों ने फैसले करने होते, रियल एस्टेट है, इस सारे हवाले से जनवरी से मार्च कैसे देखते हैं? देखिए, दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस साल के बहुत सारे हिस्से हैं। अगर आप जैसे 4 की बात की तो मैं कहती हूँ ये 5-6 हैं। अच्छा। पहला जो टाइम है ना वो जनवरी में ही शुरू हो जाता है। आप इसे अपने इल्म के मुताबिक कैसे तकसीम करेंगी? जनवरी से मार्च नहीं करेंगी? जनवरी से मैं इसको लेकर जाऊंगी जनवरी 1 से 31 तक। तो ये आपके लिए पहला फेज है। चलिए, ये मेरे लिए पहला फेज है। इसमें इन चारों पांचों चीजों के हवाले से। हाँ जी, तो ये जो टाइम है जनवरी फरवरी का, ये तब्दीलियों का वक्त है, ये कंटिन्यूटी का वक्त है कि जो काम आपने शुरू किया था वो आप खत्म करेंगे तो आप आगे जाएंगे, वरना वही चक्कर फेरियां लेते रहेंगे। और फिर मार्च के बाद? जी, मार्च के बाद असल साल शुरू होता है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जिसे हम शनि कहते हैं, सैटर्न जो प्लैनेट है, जो हार्ड टास्क मास्टर है, उसने घर बदलना है 1998 के बाद। 1998 के बाद वो उसी जगह एरीज में आ रहा है, एक नए दौर का। आप पाकिस्तान के लिए पूछ रहे थे और पाकिस्तान में मौजूद हर इंडिविजुअल के लिए, तो आप समझ लीजिए कि आपका वो टाइम शुरू होता है 26 मई से। पहला हाफ जो है, 3rd हाफ 98 के बाद तो डेमोक्रेसी चली गई थी। हाँ, डेमोक्रेसी चली गई थी ना, तो हमने एक सफर शुरू किया था, अब उसका एंड हो रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक। मगर आप कहने कि दोबारा वही आ रहा है, दोबारा नए सिरे से आ रहा है ना, नया साइकिल लेकर। क्यों, क्या वही कुछ होगा जो 98 के बाद हुआ था? आप समझ नहीं, जो 98 में हुआ था अब उसको लॉक किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। अच्छा, वो दरवाजा बंद किया जाएगा। तो डेमोक्रेसी के लिए बेहतर साल डेमोक्रेसी के लिए बेहतरीन साल है, बेहतरीन।